हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 25 मई और ये द हिंदू के पेज 9 का एक आर्टिकल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, इंडिया विल नॉट बी साइलेंस्ड बाई टेरर अटैक्स सेज थरूर। आपने शशि थरूर का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, उनमें से एक चीज़ है इनकी इंग्लिश। इनके जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इन्होंने क्या कुछ कहा है अटैक को लेके, देखते हैं इस वीडियो में। तो हेडलाइन में क्या है, इंडिया विल नॉट बी साइलेंस्ड बाई टेरर अटैक। देखो, भारत विल नॉट बी, विल के साथ बी है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। यानी भारत को चुप नहीं कराया जा सकेगा बाई टेरर अटैक, आतंकी हमले के द्वारा। यानी भारत आतंकी हमले से चुप नहीं होगा, साइलेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो साइलेंस है वर्ब है, ठीक है, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म साइलेंस्ड है। सेज थरूर, थरूर ने कहा है, ठीक है। यानी भारत आतंकी हमलों से शांत नहीं होगा, आतंकी हमलों से चुप नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं पूरे समरी क्या है इस न्यूज़ की, देख लेते हैं एक बार। कह रहा है, बिफोर डिपार्टिंग ऑन अ 5 नेशन ट्रिप। यहाँ तक देखते हैं। बिफोर मतलब पहले, डिपार्टिंग मतलब जाने से, डिपार्ट करना। डिपार्ट वर्ब है, वर्ब की एनजी फॉर्म लगी है, प्रीपोजिशन के बाद है तो जीरंड होता है। ठीक है, ऑन किस चीज़ पर, अ 5 नेशन ट्रिप, यानी एक 5 देशों की ट्रिप। ये जो ट्रिप नाउन है, अ आर्टिकल उसके लिए आया, बीच में जो 5 नेशन है एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम 5 के बाद नेशंस यहाँ पे नहीं लगाए। ठीक है, सिर्फ 5 नेशन है, यानी कि एक 5 देशों की ट्रिप पर जाने से पहले। ठीक है, द कांग्रेस लीडर सेज, यानी कांग्रेस के नेता ने कहा। कांग्रेस लीडर यहाँ पे कौन है, थरूर। ठीक है, कांग्रेस के हैं ये। क्या कहा, द मल्टी पार्टी डेलीगेशन। मल्टी कई बार वर्ड है, इसका मतलब है अनेक, मेनी। मल्टी मीन्स क्या होता है, मेनी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बहु। यानी बहुदलीय डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल, यानी लोग, ग्रुप। इज है अ मिशन ऑफ पीस, यानी शांति का एक मिशन, एंड होप और उम्मीद का। ठीक है, यानी कांग्रेस लीडर ने कहा है, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हुआ है। ये जो मल्टी पार्टी प्रतिनिधि मंडल है, जो दल है, वह शांति और उम्मीद का एक मिशन है, एक दल है। ठीक है, एंड और विल वन डे रिमाइंड द वर्ल्ड। विल मतलब ये जो चीज़ है, ये जो डेलीगेशन है, विल वन डे रिमाइंड, एक दिन याद दिलाएगा, द वर्ल्ड पूरी दुनिया को, दैट की, क्या याद दिलाएगा, इंडिया स्टैंड्स फॉर, भारत खड़ा था किस चीज़ के लिए, ऑल द वैल्यूज़, उन सारे सिद्धांतों के लिए, वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत है, टू प्रिजर्व, प्रिजर्व करने की, संरक्षित करने की, इन द वर्ल्ड, विश्व में, टुडे, आज। उन्होंने कहा कि एक दिन ये हमें याद दिलाएगा, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, कि भारत उन वैल्यूज़ के लिए खड़ा था, उन सिद्धांतों के लिए खड़ा था, जिसकी वी नीड टू प्रिजर्व, हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, आज। यानी कि जिन वैल्यूज़ को हमें आज पूरे विश्व में संरक्षित करने की ज़रूरत है, उसके लिए भारत कभी खड़ा था। ठीक है, ये एक दिन पूरे वर्ल्ड को याद दिलाया जाएगा। तो ये हो गई हेडिंग और समरी। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होंगी। देखो, यहाँ पे 5 नेशन के पहले अ लगाया, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे ट्रिप्स होता, लेकिन 5 नेशन में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ पे ए आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। 5 नेशन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, या इसको हम हाइफेनेटेड नाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइफेनेटेड नाउन का भी प्लूरल नहीं होता है, और एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर इसमें हम वर्ड की बात करें हेडलाइन में, तो साइलेंस मिस होता है चुप कराना, एक वर्ब है। ठीक है, टेरर अटैक आतंकी हमले, डिपार्ट मिस होता है कहीं से जाना, डिपार्ट करना। ठीक है, डिपार्चर होता है ना। मल्टी पार्टी यानी बहुदलीय, जिसमें कई दल शामिल हों। डेलीगेशन मिस होता है प्रतिनिधि मंडल, जिसको ग्रुप भी आप बोल सकते हैं। रिमाइंड मिस याद दिलाना, रिमाइंड रिमाइंडर होता है ना। वैल्यूज़ मतलब होता है कोई सिद्धांत। प्रिजर्व मिस होता है संरक्षित करना, प्रिजर्व कई बार आ चुका है। चलिए अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और देखेंगे लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को। इनके वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो जो जो कुछ ये बोलेंगे उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। वो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है,
हालांकि इसमें हार्ड उतना उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन ये हार्ड करते हैं, ठीक है। अपनी बुक्स भी इनकी कई है, उसमें देखते हैं। एक सेकेंड। कांग्रेस एमपी शशि थरूर, यानी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर, हु इज, जो है, हु का मतलब यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लगा है एमपी शशि थरूर के लिए, जो है। हु इज लीडिंग, इज के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जो लीड कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन का, यानी एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का, टू 5 कंट्रीज, 5 देशों के लिए, यानी जो एक 5 देशों के लिए प्रतिनिधि मंडल का, एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हैज़ असर्टेड, उन्होंने यह दावा किया है या उन्होंने कहा है। ये जो थरूर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे है हैज़ असर्टेड, यानी कांग्रेस एमपी, ये जो हु से लेके यहाँ तक सिर्फ उनके बारे में बता रहा है कि वो 5 देशों की 5 देशों का एक प्रतिनिधि मंडल है, एक ग्रुप है, उसका वह नेतृत्व कर रहे हैं, उसको वो लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये दावा किया है, क्या दावा किया है? द मिशन विल गिव द वर्ल्ड, यानी ये जो मिशन है वह दुनिया को देगा, द मैसेज, यह संदेश, यानी यह मिशन दुनिया को एक संदेश देगा, दैट, क्या संदेश देगा? वी विल नॉट बी साइलेंस्ड बाई टेररिज्म, यानी कि हम आतंकवाद के द्वारा चुप नहीं होंगे। एंड और दैट, और क्या कहा कि वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते, द वर्ल्ड टू लुक अवे इधर, कि जो विश्व है, जो दुनिया है, वो नज़रअंदाज करे। लुक अवे मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। तो उन्होंने 2 चीज़ बोली। पहला बोला वी विल नॉट बी साइलेंस्ड बाय टेररिज्म, यानी हम आतंकवाद के द्वारा साइलेंस नहीं कराए जाएंगे या नहीं चुप होंगे। और क्या कहा कि वी डू नॉट वांट द वर्ल्ड टू लुक अवे इधर, और हम ये नहीं चाहते कि पूरा दुनिया, जो पूरी विश्व है, वह भी इस आतंकवाद को नज़रअंदाज करे, ठीक है। इधर यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है मोर एवर। यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? मोर एवर, यानी कि दैट वी डू नॉट वांट द वर्ल्ड टू लुक अवे इधर, हम नहीं चाहते कि और जो विश्व है वह भी इसे नज़रअंदाज करे, यानी दुनिया भी इस आतंकवाद के खिलाफ लड़े, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो पहला सेंटेंस था थरूर, जिसका सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब यहाँ पे हैज़ असर्टेड है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। चलिए अगले पैसेज में देखते हैं। कह रहा है मिस्टर थरूर मेड द रिमार्क्स, यानी मिस्टर थरूर ने यह टिप्पणी की है या फिर कहा है, लेट ऑन फ्राइडे नाइट, यानी फ्राइडे नाइट को देर में, जस्ट बिफोर हिज डेलीगेशन लेफ्ट फॉर अ विजिट टू गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड द यूनाइटेड स्टेट। ये जो 5 नेशन की ट्रिप था, उनका ये नाम है, गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो कह रहा है उन्होंने, मिस्टर थरूर ने ये टिप्पणी की है फ्राइडे नाइट को देर में, जस्ट कब? बिफोर हिज डेलीगेशन लेफ्ट फॉर ए विजिट, उनका जो डेलीगेशन है, उनका जो प्रतिनिधि मंडल है, उनका जो ग्रुप है, वह विजिट के लिए निकला, किसके लिए? गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट के। एक साथ बोलोगे कि उनका जो दल है गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट के दौरे के लिए निकलने से जस्ट पहले उन्होंने फ्राइडे नाइट को ये स्टेटमेंट या ये रिमार्क दिया है। रिमार्क मीन्स क्या होता है? टिप्पणी, स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उन्होंने क्या अपने वर्ड, अपने सेंटेंस में बोला है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगले पैसेज में। कह रहा है इन अ वीडियो मैसेज पोस्टेड ऑन एक्स, कह रहा है एक वीडियो मैसेज में पोस्टेड ऑन एक्स, जिसे एक्स पर पोस्ट किया गया था। ये जो पोस्टेड है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इन अ वीडियो मैसेज, एक वीडियो मैसेज में जिसे पोस्ट किया गया था ट्विटर पर, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मिस्टर थरूर से, मिस्टर थरूर ने कहा। अब यहाँ से जो डबल इन्वर्टेड कामा से लेके यहाँ तक है, ये उनके एक्चुअल वर्ड हैं जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था देखते हैं। उन्होंने बोला आई एम हेडिंग ऑफ टू, हेडिंग ऑफ के बाद टू आता है, ठीक है। 5 कंट्रीज़, यानी मैं 5 देशों की यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। हेड ऑफ मतलब होता है किसी की तरफ यात्रा करना, किसी की डायरेक्शन में निकलना, यानी कि मैं 5 देशों की यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। लीडिंग एन ऑल पार्टी डेलीगेशन टू गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। लीडिंग मतलब नेतृत्व कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ
एक आल पार्टी डेलीगेशन, इस सर्वदलीय डेलीगेशन का किसके लिए, इन पांचों देशों का नाम है उन देशों के लिए। यानी ये जो पांचों देशों का नाम है इसको दोबारा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ ही देता हूँ। गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो डेलीगेशन है, सर्वदलीय पार्टी का जो दल है, उसका नेतृत्व करने के लिए मैं 5 देशों के लिए रवाना हो रहा हूँ। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, एंड और द रीज़न वी आर गोइंग, रीज़न क्या है, वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, यानी हमारे जाने का रीज़न क्या है, द रीज़न वह कारण, वी आर गोइंग जिसके लिए हम जा रहे हैं, इज है। अब देखो यहाँ पे देखो, वी आर गोइंग अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है। वी सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द रीज़न के दो जो द रीज़न, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, द रीज़न सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब यहाँ पे है, इज़ टू बी, इज़ टू स्पीक, यानी द रीज़न इज़ टू स्पीक फॉर द नेशन, जो कारण है वो देश के लिए आवाज़ उठाना है या देश के लिए बोलना है। वी आर गोइंग हमारे जाने का, यानी वह कारण जिसके लिए हम जा रहे हैं वह है हमारे देश के लिए आवाज़ उठाना है। ये जो बीच में वी आर गोइंग आ गया, एक बीच में सेंटेंस पड़ गया, ठीक है, इसके लिए आप घबराना नहीं, इसका सब्जेक्ट द रीजन है, वर्ब यहाँ पे इज है। ठीक है। और किस लिए, टू स्पीक अबाउट के बारे में बात करने के लिए, दिस हॉरेंडस क्राइसिस, यानी इस भयानक जो घटना हुई है, जो दुर्घटना हुई है, जो क्राइसिस हुआ है, उसके लिए वी वर सब्जेक्टेड टू, जिसको हमने झेला है, इन विच जिसमें आवर कंट्री हमारे देश को, वाज अटैक्ड हमारे देश पर हमला किया गया, बाई टेररिस्ट आतंकवादियों के द्वारा, इन द क्रूएलेस्ट पॉसिबल वे, यानी जितना निर्दयता पूर्वक हो सकता है उतने तरीके से। ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं इसको, कह रहा है एंड द रीज़न वी आर गोइंग, और जो रीज़न है हम जा रहे हैं वह है क्या है, टू स्पीक फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, देश के लिए बात करना, देश के लिए बोलना, टू स्पीक अबाउट दिस हॉरेंडस क्राइसिस, यानी इस भयानक, हॉरेंडस मतलब कहता है भयानक, भयंकर जो क्राइसिस है उसके बारे में बात करना। क्राइसिस यहाँ पे नाउन हो गया, हॉरेंडस आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। वी वर सब्जेक्टेड टू, जो हमारे ऊपर बीती है, जिसे हमने झेला है, सब्जेक्टेड टू मतलब के अधीन होना, यानी जो चीज़ हमारे साथ हुई है, इन विच जिसमें, उसमें हुआ क्या है, आवर कंट्री वाज अटैक्ड बाई टेररिस्ट, यानी हमारा देश आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश पर हमला किया गया, इन द क्रूएलेस्ट पॉसिबल वे, यानी जो निर्मम पॉसिबल तरीका हो सकता है उस तरीके से, निहत्थे सिविलियंस को मार दिया गया 26 पहलगाम में, उसकी बात कर रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है द तिरुवनंतपुरम एमपी, यानी ये एमपी कहाँ के हैं, तिरुवनंतपुरम के, केरल के, सेट, उन्होंने कहा द डेलीगेशन वाज अ मिशन ऑफ पीस एंड होप, होप आया था ना, तो कह रहा है जो डेलीगेशन है, यानी जो मंडल है, ये जो ग्रुप है, इसकी प्योर हिंदी होती है प्रतिनिधि मंडल, इसको आप आसान लैंग्वेज में ग्रुप भी बोल सकते हैं, समूह भी बोल सकते हैं। जो द डेलीगेशन वाज ए मिशन ऑफ पीस, यानी कि यह एक शांति का मिशन है, एंड होप और उम्मीद का, शांति और उम्मीद का एक मिशन है। यहाँ पे होप क्या है, नाउन है। ठीक है। एंड और वुड वन डे रिमाइंड, और यह एक दिन याद कराएगा, द वर्ल्ड पूरी दुनिया को, दैट की क्या, इंडिया स्टूड फॉर भारत खड़ा था, ऑल द वैल्यूज़ उन सभी सिद्धांतों के लिए, वी नीड टू प्रिजर्व जिसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, आज, टुडे मतलब आज। कह रहा है कि और एक दिन हम पूरी दुनिया को यह याद दिलाएंगे कि भारत उन वैल्यूज़, उन सिद्धांतों के लिए खड़ा था जिसे आज पूरे देश में प्रिजर्व करने की, संरक्षित करने की ज़रूरत है। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित करना, इसका मतलब सुरक्षित करना, रखना। ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है वी नीड टू स्पीक अप विथ क्लैरिटी एंड कन्विक्शन, वी नीड टू स्पीक, यानी हमें बोलने की ज़रूरत है, स्पीक अप मतलब होता है तेज़ी से बोलना, यानी हमें तेज़ी से बोलने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, विथ क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता के साथ, एंड कन्विक्शन और दृढ़ता के साथ, फॉर आवर कंट्री अपने देश के लिए, फॉर आवर रिस्पॉन्स अपने जवाब के लिए, एंड और टू गिव द वर्ल्ड और पूरी दुनिया को देने के लिए, द मैसेज यह मैसेज, कौन सा मैसेज, दैट की वी विल नॉट बी साइलेंस्ड, यानी हमें चुप नहीं कराया जाएगा, बाई टेररिज्म आतंकवाद के द्वारा, यानी हम आतंकवाद के द्वारा चुप नहीं होंगे, एंड और वी डू नॉट वांट हम नहीं चाहते हैं, द वर्ल्ड टू लुक अवे इधर, कि जो दुनिया है वह भी इसे नज़रअंदाज करे। ठीक है। यानी कि कह रहा है कि
वो हम दुनिया को मैसेज देंगे कि हम आतंकवाद के द्वारा चुप नहीं होंगे और ना ही हम पूरी दुनिया को इसे नज़रअंदाज करने देना चाहते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस तो आ चुका था पहले, तो दोबारा से देखते हैं। एंड से पहले कह रहा है कि हमें अपने देश के लिए और अपने जवाब के लिए क्लैरिटी और इस कन्विक्शन के साथ, यानी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ बोलने की ज़रूरत है और पूरे मैसेज को पूरे वर्ल्ड को, एंड टू गिव द वर्ल्ड द मैसेज, और पूरे विश्व को मैसेज देना है दैट कि हम आतंकवाद के द्वारा साइलेंट नहीं होंगे, चुप नहीं होंगे, और ना ही एंड वी डू नॉट वांट द वर्ल्ड टू लुक अवे इधर, और ना ही हम चाहेंगे कि दुनिया इसे लुक अवे करे, इग्नोर करे, नज़रअंदाज करे। क्लियर है? आगे देखते हैं। वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते हैं, इन डिफरेंसेस, इन डिफरेंस मीन्स क्या होता है? उदासीनता। यहाँ पे नाउन है क्योंकि वांट का ऑब्जेक्ट है। वी डू नॉट वांट इन डिफरेंसेस टू ट्रायम्फ ओवर द ट्रूथ, हम नहीं चाहते हैं कि जो इनडिफरेंस है, जो उदासीनता है, वह सत्य पर विजय पाले। वी डू नॉट वांट इनडिफरेंस टू ट्रायम्फ ओवर, ट्रायम्फ ओवर यहाँ पे वर्ब है, यानी विजय पाना किस चीज़ पे? द ट्रूथ मतलब सच्चाई पर। यानी वह उन्होंने बोला कि वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते हैं कि जो इनडिफरेंस है, जो उदासीनता है, वह सच्चाई पर विजय पाले। इट इज़ अ मिशन ऑफ पीस, यह एक शांति का मिशन है। इट इज़ अ मिशन ऑफ होप, यह एक उम्मीद का मिशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड और इट इज़ अ मिशन, और यह एक ऐसा मिशन है दैट जो विल वन डे रिमाइंड, एक दिन याद कराएगा द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, दैट की सेम लाइन है। इंडिया स्टैंड्स फॉर ऑल द वैल्यूज़, भारत उन सभी वैल्यूज़ के लिए स्टैंड था, खड़ा था। वी नीड टू प्रिजर्व इन द वर्ल्ड टूडे, जिसे आज हमें पूरे विश्व में प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। यानी उन वैल्यूज़ के लिए भारत खड़ा था जिन वैल्यूज़ को आज पूरी दुनिया में प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड टुडे, ऑफ पीस, शांति का, ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, एंड और ये सारे वैल्यू बता रहा है कि जो शांति है उसके लिए खड़ा है, डेमोक्रेसी के लिए खड़ा है और फ्रीडम के लिए खड़ा है। एंड और नॉट ऑफ हेट्रेड, यानी नफ़रत के लिए नहीं, किलिंग, हत्या के लिए नहीं, एंड ऑफ टेररिज्म, और आतंकवाद के लिए नहीं। जय हिंद, ही सेड इन हिज वीडियो मैसेज, उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में कहा। ठीक है, उन्होंने बोला कि आज जो, इसको ऐसे बता दे रहा हूँ एक तरीके से क्लियरली, उन्होंने कहा कि जो आज हमारा इंडिया है वह शांति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और फ्रीडम के लिए खड़ा है, जिसकी पूरे विश्व को ज़रूरत है, न कि नफ़रत, हत्या और आतंकवाद के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर थरूर ने पोस्टेड पिक्चर्स ऑफ द डेलीगेशन मेंबर्स एट द एयरपोर्ट बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट। मिस्टर थरूर ने पोस्ट किया, ये आपका V2 है, द पिक्चर्स को ऑफ द डेलीगेशन मेंबर्स, यानी उस प्रतिनिधि मंडल के जो मेंबर्स हैं उनका, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट, फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले, फ्लाइट में चढ़ने से पहले। यानी मिस्टर थरूर ने फ्लाइट में चढ़ने से पहले एयरपोर्ट पर जो डेलीगेशन मेंबर्स हैं उनके साथ एक पिक्चर पोस्ट की। द डेलीगेशन, ये जो प्रतिनिधि मंडल है, लेड बाय मिस्टर थरूर, जिसका नेतृत्व मिस्टर थरूर के द्वारा किया जा रहा है। लीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कंप्राइजेस, कंप्राइज मीन्स क्या होता है? उसमें शामिल है। कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ, दो वर्ड होते हैं शामिल के लिए। ठीक है, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता, कंसिस्ट के बाद लगता है, तो वही है। यहाँ पे कंप्राइज है, उसमें शामिल है द MPs संभावी, LJP RV, सरफराज अहमद, ये नाम है। ठीक है, ये लोग उस डेलीगेशन में शामिल हैं। GM हरीश बाल योगी TDP, शशांक मणि त्रिपाठी BJP से, भुवनेश्वर कालिता BJP से, मिलिंद देवरा शिवसेना से, एंड तेजस्वी सूर्या BJP से, एंड फॉर्मर डिप्लोमेट तरनजीत संधू, और पूर्व जो डिप्लोमेट हैं, जो राजदूत हैं, तरनजीत संधू। ठीक है, इट विल ट्रेवल टू गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड द US। ये जो इट लगा है इस डेलीगेशन के लगा, यानी ये डेलीगेशन कहाँ कहाँ जाएगा? गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और US। ठीक है, ये सारे नाम थे जो जो इस डेलीगेशन में शामिल थे। कह रहा है द डेलीगेशन इज़ लाइकली टू अंडरस्कोर पाकिस्तान लिंक्स टू द अलकायदा। ये जो डेलीगेशन है, ये जो ग्रुप है, ये जो दल है, इज़ लाइकली मतलब पॉसिबली, संभवतः,
टू अंडर स्कोर मतलब जोड़ देगा, पाकिस्तान लिंक्स, पाकिस्तान के लिंक्स पर, पाकिस्तान के जुड़ाव पर, टू अलकायदा, अलकायदा से, विच यानी जो अलकायदा है, विच वाज बिहाइंड जो पीछे था, मल्टीपल टेरर स्ट्राइक्स कई आतंकी हमलों के, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे विश्व में, इंक्लूडिंग द 9/11 अटैक यानी 9/11 अटैक समेत। कह रहा है कि जो 9/11 हमले समेत विश्व के कई आतंकी हमलों में जिसके पीछे उसका हाथ था, ठीक है, किसका, अलकायदा का। ये जो विच लगा है अलकायदा के लगा है, विच यहाँ पे सब्जेक्ट है, अलकायदा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज आया है, ठीक है। बिहाइंड मतलब पीछे, मल्टीपल मतलब मेनी, टेरर स्ट्राइक आतंकी हमले। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे कह रहा है इफ यदि टेररिज्म इज अ रैबिड डॉग, यदि टेररिज्म एक रैबिड डॉग है, रैबिड डॉग यानी कि ऐसा कुत्ता जिसको काटने से रेबिस बीमारी होती है, ठीक है। कह रहा है यदि आतंकवाद एक रैबिड डॉग है तो पाकिस्तान इज इट्स वाइल्ड हैंडलर होगा, वाइल्ड हैंडलर। तो जो पाकिस्तान है इसका वाइल्ड मतलब दुष्ट, हरा, बेकार सा मतलब बहुत ही खराब, हैंडलर है, ठीक है। एंड और द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, और विश्व को यूनाइट होना चाहिए, टू टैकल इट, इससे निपटने के लिए। तृणमूल कांग्रेस एमपी अभिषेक बनर्जी सेड, यानी तृणमूल के कांग्रेस एमपी अभिषेक बनर्जी ने कहा, उन्होंने क्या बोला कि अगर आतंकवाद एक रैबिड डॉग है यानी कि ऐसा कुत्ता जिसको रेबीज़ की बीमारी है, जिसे काटने से रेबीज़ होता है, तो इसको हैंडल करने वाला पाकिस्तान क्या है, वाइल्ड हैंडलर है, ठीक है। स्पीच इन जापान, यानी जापान में स्पीच, देखते हैं क्या उन्होंने बोला। कह रहा है मिस्टर बनर्जी हु इज़ पार्ट ऑफ द ऑल पार्टी डेलीगेशन लेड बाय जेडीयू एमपी संजय झा टू जापान। कह रहा है कि मिस्टर बनर्जी उनके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बता रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या बता रहा है कि जो है पार्ट, एक हिस्सा है किसका, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का, लेड बाय जेडीयू एमपी, जिसको नेतृत्व कर रहे हैं जेडीयू के एमपी संजय झा। कहाँ के लिए जा रहा है वो, टू जापान, जापान के लिए। टू हाईलाइट करने के लिए इंडियाज अनवेवरिंग स्टैंड, यानी भारत का अटूट स्टैंड, अटूट जो रवैया है, अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि बॉर्डर के उस पार आतंकवाद के, एंड एक्सपोज पाकिस्तान, और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, खुलासा करने के लिए। सेड कहा, ये जो मिस्टर बनर्जी सब्जेक्ट है इसकी वर्ब सेड यहाँ पे है, इसके बीच में हु सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब इज है। हु किसके लिए लगाया, मिस्टर बनर्जी के लिए, तो इज लगाया, ठीक है। कह रहा है कि जो एक सर्वदलीय डेलीगेशन का हिस्सा है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जेडीयू एमपी संजय झा, जापान के लिए डेलीगेशन है, ठीक है, वह हाईलाइट करेंगे इंडियाज़ का अनवेवरिंग स्टैंड, भारत का अटूट स्टैंड अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी बॉर्डर के उस पार आतंकवाद के, एंड एक्सपोज पाकिस्तान, और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। वी आर हियर, हम यहाँ हैं, टू कन्वे द ट्रूथ, यह सच को बताने के लिए, कन्वे द ट्रूथ यानी सच को बताने के लिए। क्या सच, कि इंडिया रिफ्यूज़, भारत इनकार करता है, टू बो डाउन मतलब झुकना या सरेंडर करना, यानी इंडिया सरेंडर करने से इनकार किया है, इनकार करता है, ठीक है। वी विल नॉट इल्ड, हम नहीं झुकेंगे, टू फियर, डर के सामने। इल्ड यहाँ पे सरेंडर से मतलब है, किससे, सरेंडर। वी विल नॉट सरेंडर या कैपिचुलेट टू फियर, यानी हम डर के सामने नहीं झुकेंगे। वी हैव लर्नड, हमने सीख लिया है, टू रिस्पॉन्ड, जवाब देना, इन अ लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा में, दैट जिसे दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं। कह रहा है कि हमने एक ऐसी भाषा में रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना सीख लिया है, दैट जिसे दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, ड्यूरिंग अ फियरी स्पीच इन टोक्यो ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे को एक फियरी स्पीच, एक भयंकर भाषण में के दौरान उन्होंने ये बात कही है। ड्यूरिंग दौरान, फियरी एडजेक्टिव इसका मतलब है भयंकर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, इफ़ यदि टेररिज्म इज़ अ रैबिड डॉग, यदि आतंकवाद एक रैबिड डॉग है, एक रेबीज़ बीमारी वाला कुत्ता है, तो पाकिस्तान इज़ इट्स वाइल्ड हैंडलर, पाकिस्तान, वाइल्ड मतलब होता है दूषित, खराब, बेईमान, ठीक है, निगेटिव सेंस देता है। तो पाकिस्तान इज़ इट्स वाइल्ड हैंडलर, तो पाकिस्तान इसका वाइल्ड वाइल्ड हैंडलर है, दूषित हैंडलर है, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। आगे देखते हैं। वी मस्ट यूनिट
वी मस्ट फर्स्ट यूनाइट द वर्ल्ड, हमें सबसे पहले विश्व को जोड़ना चाहिए। टू टैकल, एक करना चाहिए, यूनाइट करना चाहिए। टू टैकल मतलब सुलझाने के लिए। दिस वाइल्ड हैंडलर, इस जंगली हैंडलर से, कह रहा है कि हमें पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए इस जंगली हैंडलर यानी पाकिस्तान से निपटने के लिए। एल्स मतलब अदरवाइज, अन्यथा। इट विल कंटिन्यू टू ब्रीड मोर रैबिट डॉग्स, यह और भी रैबिट डॉग्स को ब्रीड करना यानी उत्पन्न करना, पैदा करना कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा। ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, आगे बोला वी विल एंश्योर, हम यह सुनिश्चित करेंगे। इंडिया रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल, कि भारत जिम्मेदार बना रहे। ऑल आवर रिस्पॉन्सेज, जो हमारी सारी प्रतिक्रिया हैं, एंड एक्शंस, और जो कार्रवाइयाँ हैं, हैव बीन, रही हैं। प्रिसाइज मतलब सटीक, कैलकुलेटेड मतलब बिल्कुल कैलकुलेटेड, एंड नॉन स्केलेटरी यानी भड़काऊ नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा। स्केलेटरी मतलब जो चीज़ बढ़ावा देती है, नॉन मतलब उसका उल्टा हो गया। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे सारे जवाब और एक्शन हमेशा से प्रिसाइज रहे हैं, सटीक रहे हैं, कैलकुलेटेड रहे हैं, और नॉन स्कैटरी यानी भड़काने वाले नहीं रहे हैं। द डेलीगेशन टू जापान इंटरेक्टेड विथ मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा एट द एम्बेसी, यानी जो डेलीगेशन था जापान के लिए, उन्होंने मेंबर्स यानी इंडियन डायस्पोरा के जो सदस्य थे उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत की एट द एम्बेसी, एम्बेसी में। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी सारी चीज़ें। बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते हैं, बहुत आसान भी नहीं थी, लेकिन आपको चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आया।